शिवजी की आराधना का महापर्व शुरू हो रहा है। इस साल सावन 58 दिनों का होगा, यानी शिवजी की पूजा पाठ और भक्ति के लिए सावन 2 महीने का होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। ऐसे में सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में रहता है। अधिक मास के चलते इस बार चातुर्मास 4 के बजाय 5 महीनों का होगा। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का महीना 5वां महीना होता है, जो कि इस बार 2 चरणों में संपन्न होने वाला है, जिसके चलते सोमवारी व्रत भी 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 4 से 17 जुलाई तक, वहीं मल मास 18 जुलाई से 16 अगस्त तक और उसके बाद पुनः 17 अगस्त से 31 अगस्त तक सावन रहेगा। आपको बता दें कि अधिक मास के कारण सावन इस बार 2 महीने यानी 58 दिनों का होगा, लेकिन इस महीने में किए जाने वाले अनुष्ठान 2 चरणों में पूरे किए जाएंगे, जिसमें पहले 15 दिनों के कृष्ण पक्ष और उसके बाद दूसरा 15 दिनों का शुक्ल पक्ष की मान्यता होगी। इन्हीं 2 चरणों में पड़ने वाले सोमवारी व्रत भी मान्य होंगे। पहला सोमवार 10 जुलाई को और दूसरा सावन का सोमवार का जो व्रत होगा वो 17 जुलाई को होगा। इस बीच 18 जुलाई से 16 अगस्त तक मलमास रहेगा, जिसमें पड़ने वाले सोमवारी व्रत मान्य नहीं होंगे। सावन का दूसरे चरण में 17 अगस्त से 31 अगस्त तक है। इसमें भी 2 सावन सोमवारी व्रत पड़ेंगे। तीसरा सावन सोमवारी व्रत 21 अगस्त को और चौथा सावन सोमवारी व्रत 28 अगस्त को होगा। पंचांग के अनुसार हर 3 साल में एक बार मल मास पड़ता है। इसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। मल मास पड़ने के कारण पूरे 1 महीने तक कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। महीना पूरी तरह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस साल सावन महीने में 19 साल बाद मल मास पड़ा है। पिछली बार 2004 में सावन 2 महीने का हुआ था। मान्यता है कि सावन महीने में भगवान शिव जल्द प्रसन्न होकर हर तरह की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। हर दिन शिवजी और मां पार्वती की पूजा होती है, लेकिन सावन सोमवार का व्रत बहुत खास रहता है। शास्त्रों में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में ही मां पार्वती ने भगवान शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था और मां पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस तरह से मां पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ और ऐसे में सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का प्रिय महीना था। इस कारण से सावन के महीने में पड़ने वाले हर सोमवार का काफी महत्व होता है। अधमास भी सावन के महीने में है। ये कैसे तय होता है कि अधमास किस महीने में पड़ेगा? हिंदू कैलेंडर के अनुसार 360 दिन होते हैं एक वर्ष में, या 359 दिन होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वर्ष को 365.45 पॉइंट को कैसे ठीक किया जाए? तो उसके लिए अधमास का नियम ज्योतिष गणित के अनुसार बनाया गया है। उसके लिए सिद्धांत है, जिस मास में संक्रांत नहीं पड़ती है उस मास को अधिक मास कहते हैं। संक्रांत का तात्पर्य होता है कि सूर्य का राशि परिवर्तन न हो। सावन का महीना इस बार अधिक मास का है, जिसमें प्रारंभ में शुद्ध कृष्ण पक्ष होगा, उसके बाद में शुक्ल पक्ष अधमास का होगा, उसके बाद में कृष्ण पक्ष अधिक मास का होगा और उसके बाद में शुद्ध श्रावण मास होगा। तो इस प्रकार से 2 महीने सावन के हो जाएंगे। 8 सोमवार के व्रत आपको इस बार करने पड़ेंगे। पहले आप 4 या 5 व्रत करते थे, इस बार 8 पड़ेंगे।
इनमें दान पुण्य केवल मांगलिक कारण ही होते हैं। जो लोग आस्थावान हैं, जो लोग हिंदू और सनातन संस्कृति में विश्वास रखते हैं, वो मांगलिक कार्य नहीं करते हैं, दान पुण्य करते, पूजा पाठ करते, भगवान शिव की आराधना करते। एक विशेष बात भी है, एक विशेष बात का चातुर्मास है। आपकी चतुर्मास 29 जून से प्रारंभ हो रहा है और 23 नवंबर को समाप्त होगा। तो इसमें शरीर में कफ पित्त वायु किसी न किसी प्रकार की अधिकता होती है और उस अधिकता के कारण आपका स्वास्थ्य कहीं न कहीं प्रभावित होगा। तो कुछ न कुछ चीज़ें जिससे कफ बढ़ता हो, जिससे पित्त बढ़ता हो, जिससे वायु यानी गैस बनती हो, उन चीज़ों का त्याग करने का है। कई लोग दूध और दूध से बनी हुई वस्तुएं छोड़ देते, हम भी छोड़ते हैं। आप भी जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायी हो, उनमें से खास तौर से वनस्पतियों को जो साग होते हैं उनका त्याग अवश्य कर देना चाहिए, क्योंकि उनमें तमाम प्रकार के बैक्टीरिया आ जाते हैं। कई प्रश्न होते हैं कि हम भाई भगवान शिव पर दूध क्यों चढ़ाते हैं। अरे बैक्टीरिया हमारा जानवर खाएगा तो वो दूध में बैक्टीरिया आएगा, तो वो बैक्टीरिया को हम नहीं पी सकते वो दूध को, तो हम गरीब बच्चों को क्यों पिलाएं। हम तो इलाज भी करा सकते हैं, साधन संपन्न आदमी इलाज करा सकता, गरीब बच्चों को पिलाएंगे तो। इसलिए भगवान शिव पर वो सारी चीज़ें इन दिनों में पड़ती हैं जो आपके लिए हानिकारक है। उनको हम धतूरा चढ़ाते, धतूरा आप नहीं खा सकते, हम दूध चढ़ाते हैं इस कालखंड में, ताकि उस दूध का उपयोग हम गरीबों को में या स्वयं को न कर सकें। तो आप प्रकृति के साथ जुड़ते हैं और प्रकृति के साथ जुड़ कर के ये वास्तव में प्रकृति धर्म है। प्रकृति को हम कुरु दोहन करते चले जा रहे हैं, इसलिए प्रकृति को बचाने के लिए आप प्रकृति के साथ। जब 2 मास होंगे तो 8 या 9 हो जाएंगे। इस बार 2 सावन पड़ रहे हैं इसलिए हो रहे हैं, और इसका अधिक आपको कई लोग व्रत करते हैं, पूरे सावन भर व्रत करते हैं, कुछ लोग सोमवार का व्रत करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव के निकट होते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। उससे आपको संस्कृति का, उस प्रदेश की संस्कृति का, उस देश के रहन सहन का, उस देश के लोगों के साथ कैसा आचरण आप हो सकता है, इस तरह का आप पूरे भारत भर में अलग अलग स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी यात्रा लोग करते हैं। हमने भी की है, आप भी करें, अच्छा लगेगा, नया ज्ञान प्राप्त होगा, नए लोगों के साथ करेंगे और आध्यात्मिक ऊर्जा तो प्राप्त होगी ही।